ये कहानी है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मालवा पठार के दक्षिणी भाग में बसे एक ऐतिहासिक शहर इंदौर की, जो भारत की पवित्र नदियों में से एक मालवा की गंगा कहे जाने वाले शिप्रा, साथ ही सरस्वती एवं कान्ह नदियों के निकट बसा है। बात जनवरी 1965 की है, जब सब नववर्ष की खुशियां मनाने में लीन थे। मकर संक्रांति का त्योहार अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेर रहा था और ठीक अगले दिन दिनांक 15 जनवरी 1965 को इस शहर में ढांढे परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। प्रथम बालक की अनुरंजित मुस्कान को देखकर पूरा परिवार उत्साह से परिपूर्ण हो गया और वृषभ राशि में जन्मे इस बालक का नाम उनके पिता श्री विष्णु ढांढे ने विलास रखा। साठ के दशक में परिवार के मुखिया के तौर पर हाई स्कूल में बतौर वाणिज्य के अध्यापक के रूप में उनके पिता विष्णु ढांढे ने अपने परिवार को बहुत संयोजित व अनुशासित रखा, जिसके फलस्वरूप विलास व उनके छोटे भाई सुहास दोनों की प्रारंभिक पढ़ाई इंदौर में ही हुई और हर साल वह अव्वल आते रहे। इंदौर स्थित दयानंद स्कूल से 1982 में 11वीं उत्तीर्ण कर उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने वर्ष 1986 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास किया और प्रगति के पथ पर आगे चलने के संकल्प हेतु अग्रसर हुए। कॉलेज से ही पहले प्लेसमेंट के साथ मौका मिला ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने का, जो आगे चलकर उनके पूरे करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। विद्यार्थियों के सपने को संवारने वाले अध्यापक के पुत्र के तौर पर विलास ने पिता की सलाह अनुसार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन किया और उनके प्रतिभा और जुनून के फलस्वरूप वे पहले ही प्रयास में भारतीय रेल के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद में चयनित हुए। घर में सबके लाडले होने के साथ साथ अपनी मित्र मंडली में भी एक अलग पहचान बनाकर वर्ष 1988 के सितंबर माह में पश्चिमी रेल के अंतर्गत प्रतापनगर कारखाने में नियुक्त हुए। प्रारंभ से ही नई चीजों को सीखने की चाह व तकनीकी वस्तुओं को समझने की उत्कंठा इतनी थी कि 24 महीने की प्रशिक्षण अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए प्रतापनगर कारखाने में सितंबर 1990 में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदांकित हुए और अपने गुरु तुल्य श्री मुकेश श्रीवास्तव जी एवं श्री पारखे जी के मार्गदर्शन और सहयोग से अपने रेलवे के सफल करियर की शुरुआत की। आकर्षक मुस्कान, रमणीय स्वभाव, एक कुशल व्यक्तित्व के साथ पिता की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर तरह से उनकी प्रतिभा अलग ही रंग बिखेर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके गृहनगर इंदौर में एक आयोजन के दौरान उनकी माता श्री के हृदय के अंतर मन को एक सुंदर युक्ति के मधुर और कोकिल कंठी ने स्पर्श किया और संगीत का जादू कुछ इस तरह चला कि उन्होंने अपने बेटे विलास के जीवन को संयोजित रफ्तार देने हेतु पहली नजर में ही उस सुंदर युक्ति का चयन कर लिया। दोनों ही परिवारों के उच्च कोटि के आध्यात्मिक संस्कारों और विचारों के मिलाप व सहमति के साथ इंदौर शहर में दिनांक 11 फरवरी 1991 को दो आत्माओं के मेल हेतु सगाई रची और पहली बार विलास ने अपने जीवन साथी आरती को देखा। कुछ ही क्षणों में आरती की मनमोहक मुस्कान ने उनका मन मोह लिया। युवा अवस्था की चेहरे की लालिमा, सुंदर और मधुर आवाज, शालीन स्वभाव को समेटे अपने सरल, सौम्य व प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आरती की भावभंगिमा उस दिन सभी को आकर्षित कर रही थी। कहते हैं जीवन में हर प्रथम अवसर का अपना एक अलग एहसास होता है और विलास के जीवन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सांस्कृतिक संगीत की ध्वनियों की मिठास ऐसी रही कि सगाई एवं विवाह के 5 महीनों के अंतराल में वह हर रविवार अपनी भावी जीवन संगनी को मिलने वडोदरा से इंदौर खींचे चले आते। वह दौर था जब भारत में किसी के घर दोपहिया वाहन होना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी
और तब अपनी होने वाली संगनी के साथ भ्रमण हेतु अपनी माता श्री के सहयोग से 10,500 रुपए में उन्होंने एक मोपेड हीरो पुक खरीदी। फिर क्या था, निकल पड़ते हर रविवार भारत में पोहे के लिए मशहूर इंदौर की गलियों में, 56 दुकान के स्ट्रीट फूड से लेकर सराफा बाजार के आइसक्रीम तक। स्पाइसी स्वाद पसंद करने वाली आरती के साथ विलास ने हर रविवार उन गलियों के लगभग सभी व्यंजनों का लुत्फ उठाया और प्यार भरे पलों को संजोकर अगले रविवार को फिर से इंदौर आने का वादा लेकर आरती इंदौर स्टेशन पर विलास को प्रेम पूर्वक विदा करती। और देखते ही देखते वह घड़ी नजदीक आ गई जिसका इंतजार दोनों परिवारों को था। दिनांक 17 जून 1991 को ढोल नगाड़े, सहनाइयां, पटाखे व गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक नगरी इंदौर के पवित्र वातावरण में अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लिया और विलास के साथ आरती परिणय के गठबंधन में बंध गई। विवाह के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। समय बदला, जिंदगी के मायने बदले। अब हर दिन एक नई शुरुआत थी जहां साथ था, सहारा था और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का वादा था। सुबह की चाय के साथ मुस्कुराहटों का आदान प्रदान, दिन भर की जिम्मेदारियां और शाम को साथ बिताते हुए सुकून भरे पल, बड़ी सहजता से उनकी दिनचर्या एक लय में ढल गई। विवाह के 1.5 साल के पश्चात दंपति की झोली को खुशियों से भरते हुए घर में लक्ष्मी स्वरूप पुत्री का जन्म हुआ। आकर्षक नए नक्श के साथ जन्मी बालिका का नाम मंजरी रखा गया। पूरे घर परिवार में इंदौर की मशहूर जलेबियां बटी, हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल बना और कुछ ही समय बाद दंपति वडोदरा वापस आए और एक नए उत्साह के साथ अपनी दिनचर्या शुरू की। कहते हैं घर में केवल 4 दीवारें ही नहीं होती, यह वह स्थान होता है जहां परिवार और प्रियजनों के साथ नए रिश्ते बनते हैं और यह हमारी खुशियों, दुखों और साझा अनुभवों का गवाह बनता है। इसी क्रम में परिवार की भौतिक सुरक्षा व भावनात्मक एवं मानसिक सुकून हेतु उन्होंने वर्ष 1996 में वडोदरा में स्वयं का मकान लेते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पुनः इस परिवार में हर्ष ध्वनि गूंजी और आरती ने एक सुरम्य बालक को जन्म दिया। मस्तक पर तेज, मुखमंडल पर स्वर्णिम आभा लेकर चमकता यह बालक सबका मन मोह रहा था। अपनी विशेष अनुभूति के साथ माता श्री ने बालक का नाम चिन्मय रखा। लक्ष्मी स्वरूप पुत्री व प्रभाकर स्वरूप पुत्र के साथ ढांडे परिवार स्वर्ण संपूर्णता की ओर अग्रसर हुए। शुरुआत से ही साथ रहे उनके गुरुतुल्य श्री मुकेश श्रीवास्तव जी ने उनकी कला के प्रति छुपी हुई प्रतिभा देखकर व्यावसायिक कार्य के अलावा उनके गाने और विस्लिंग के शौक हेतु प्रेरित किया, जिसके उपरांत उन्होंने मंच संचालन के साथ अनेक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई। समय समय पर विलास ने प्रतापनगर कारखाने में विभिन्न अनुभागों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देते हुए विभिन्न पदोन्नति प्राप्त की। इसके साथ ही कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तकनीकी और बुनियादी कार्यों को मार्गदर्शित करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतापनगर कारखाने अंतर्गत आईसीएफ कोच को आइसोलेशन कोच में रूपांतरित करने के कार्यों में भी अपना विशेष योगदान देते हुए उन्होंने वर्ष 2019 में प्रतापनगर कारखाने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर शताब्दी समारोह के आयोजन में भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। प्रारंभ से ही अभिनव दृष्टिकोण व असाधारण कार्यों को पूरा करने की ललक के साथ विलास जी ने प्रतापनगर कारखाने के प्लानिंग अनुभाग में अपना विशेष योगदान देते हुए अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मित्र श्री पराड़कर जी के सहयोग से पूर्व से हो रहे प्लानिंग अनुभाग के सभी कार्यों को डिजिटल स्वरूप देने के उद्देश्य से रूटीन एवं महत्वपूर्ण कार्यों को करने हेतु विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया। इसके फलस्वरूप हार्ड कॉपी पर हो रहे इंसेंटिव जॉब कार्ड प्रिंटिंग में सरलता आई और उस दौर में पूरे भारतीय रेल में प्रतापनगर कारखाना इस चीज के लिए चर्चित रहा। अब बारी थी अपने जीवन को एक नई दिशा देते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने की।
और वह अवसर मिला वर्ष 2023 में। बारी थी ग्रुप बी में पदोन्नति पाकर प्रशासनिक स्तर पर अपनी सेवा देने की। सच्ची लगन, अपने साथियों के सहयोग के कारण और कठोर परिश्रम के फलस्वरूप 2023 में ग्रुप बी में चयनित होकर वडोदरा डिवीजन अंतर्गत उन्होंने सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता के पद पर मेमू कारशेड वडोदरा में पदभार ग्रहण किया। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी अंतर्गत 21 दिनों के प्रशिक्षण को पूर्ण करते हुए जहां उन्होंने विभिन्न शाखा और विभिन्न जोन से चयनित होकर आए प्रशिक्षण ले रहे आगामी अधिकारी गणों के साथ औपचारिक व अनौपचारिक चीजों को साझा करते हुए 67 प्रशिक्षुओं के साथ यह उनका बैच भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के इतिहास का सबसे बड़ा दूसरा बैच बना। प्रतापनगर कारखाने में मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत इतने वर्षों के कार्योपरांत मेमू कारशेड अंतर्गत इलेक्ट्रिकल ब्रांच संबंधित कार्यों में उन्हें थोड़ी परेशानी तो हुई, परंतु उनके नई चीजों को सीखने की इच्छा शक्ति ने कार्यों को समझने में सहायता की और शेड अंतर्गत मिले सभी सुपरवाइजर साथियों व अन्य अधिकारी गणों के साथ बहुत ही जल्द वह घुल मिल गए। बचपन में इतनी लंबी रेलगाड़ियों को देखते हुए उनके मन में जिज्ञासा होती कि आखिर इतनी लंबी रेलगाड़ियों को चलाता कौन होगा और यह चलती कैसे होगी। शुरुआत से ही ट्रेनों को पटरियों पर सरपट दौड़ते देखने की उत्सुकता रखने वाला यह बालक को क्या पता था कि कुदरत का जादू कुछ इस तरह चलेगा कि एक दिन उन्हें स्वयं रेलगाड़ी के लोको अंतर्गत बैठकर निरीक्षण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उगते सूरज की तरह उनका प्रभाव मेमू शेड के कर्मचारियों तक पहुंच रहा था। उनके द्वारा पूर्व से हो रहे कार्यों को और भी व्यवस्थित रूप देने के प्रयत्नों ने शेड को नई ऊर्जा प्रदान की, जहां सभी ने उनके कार्यों की सराहना की एवं उन्हें खूब सारा प्यार दिया। बतौर एडीएमई मेमू कारशेड में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हुए ढांडे साहब को अधिकारी के रूप में कार्य का जो अनुभव मिला वह उन्हें हमेशा याद रहेगा। जीवन में बढ़ते अवसर के साथ ढांडे साहब की सुपुत्री ने वडोदरा स्थित एमएस यूनिवर्सिटी से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में गोल्ड मेडल जीतने के उपरांत आईआईएम अहमदाबाद में 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह वर्ष 2023 में अपनी उच्च शिक्षा को सार्थक रूप देते हुए पूरे विश्व की सर्वाधिक गौरवशाली संस्था इसरो में पदार्पण किया और अपने पूरे परिवार को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान की। और इधर उनके सुपुत्र चिन्मय ने देश के सुप्रसिद्ध संस्थान XLRI जमशेदपुर से MBA की डिग्री हासिल करते हुए भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप के साथ जुड़कर अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर पहला कदम रख दिया। ढांडे परिवार के कीर्तिमान की गाथाएं उनके पूरे रिश्तेदारों, परिवारों, मित्र मंडली में गूंज रही थी और यह फल था वर्षों पहले 2 आध्यात्मिक, दूरदर्शी, अनुकूल परिवारों के मेल व उनके द्वारा बच्चों की उत्तम परवरिश का। अब उनके सेवा काल के खत्म होने की घड़ियां नजदीक आ रही थी। इसके आभास से सभी की आंखों में नमी तो थी, परंतु दिल में एक अलग उत्साह था, क्योंकि मौका था 15 जनवरी के दिन उनका अपने सहकर्मियों के साथ 60वें जन्मदिन को मनाकर उन पलों को हमेशा के लिए संजो के रख लेने का। अनेकों प्रकार से शुभकामनाएं देते हुए सभी ने उनके साथ बिताए हुए पलों की यादों को अपने शब्दों में पिरोया। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, विलास सर को हमने कभी डांटते हुए तो नहीं देखा, लेकिन एक मीठी सलाह जिसमें एक अपनापन छलकता है, वो चीज़ हमने जरूर देखी है। उनसे बहुत कुछ सीखा है कि आदमी को कैसे काउंसिल किया जाता है पॉजिटिव वे में। मेरा इनके साथ तो अभी 10 महीने जैसा पीरियड कंप्लीट हो गया है। आगे इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सबसे मिलते रहें, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छा टेन्योर रहा आपके साथ में, और आज से विलास ढांडे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे तो बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी कि लेटर कैसे लेटर लिखना है, और इन्होंने शुरू में हमारी बहुत सारी गलतियां निकालते थे। जीवन के इस रंगमंच में सभी किरदारों को बखूबी से निभाने के साथ समय अनुसार बारी थी अब एक किरदार के अध्याय को समाप्त करने की। बारी थी अपने व्यक्तित्व और अपने पन की अमिट छाप छोड़ने की। बारी थी अपने कार्यकाल में जुड़े उन सभी लोगों से आधिकारिक तौर पर दूर होने की
बारी थी भारतीय रेल की सेवा से विदा लेने की। ढांडे साहब ने रेल सेवा के इतने वर्षों में न केवल अपनी विशेष पहचान बनाई, बल्कि विभिन्न जगहों पर उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ एक मधुर संबंध भी बनाया, जो उनकी अनुपस्थिति में भी सभी लोगों के साथ अप्रत्यक्ष जुड़ाव के तौर पर हमेशा कायम रहेगा। ढांडे साहब का व्यक्तित्व उनकी शालीनता व उनकी सरलता में झलकता है। 36 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ केवल अपने जीवन को ही गति नहीं दी, बल्कि उन्होंने सभी कर्मचारियों का उत्साह वर्धन कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। और जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे उनके इस भारतीय रेल के कार्यकाल के लिए मेमू कारशेड वडोदरा उन्हें धन्यवाद के साथ एक नए किरदार को निभाते हुए जीवन की एक नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। हम उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पर जरा रुकिए, कौन कहता है कि ढांडे साहब 60 वर्ष के हो गए हैं? इस वीडियो को देखिए और अपनी तालियों से बताइए कि 60 का आंकड़ा उनके लिए मात्र एक नंबर नहीं है। विवाह के 1.5 साल के पश्चात दंपति की झोली को खुशियों से भरते हुए घर में लक्ष्मी स्वरूप पुत्री का जन्म हुआ। आकर्षक नए नक्श के साथ जन्मी बालिका का नाम मंजरी रखा गया। विभिन्न अनुभागों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देते हुए विभिन्न पदोन्नति प्राप्त की। इसके साथ ही कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तकनीकी और बुनियादी कार्यों को मार्गदर्शित करते हुए